नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। देश के उत्तर पश्चिम समेत कई हिस्सों में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है। वहीं दक्षिण पश्चिम भारत में भी बारिश का अनुमान लगाया गया है। इस बीच आज यानी शनिवार को राजस्थान, हरियाणा, पंजाब समेत दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की आशंका जताई जा रही है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो अगले 2 घंटे में इन राज्यों में आंधी गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने ट्वीट किया कि अगले 2 घंटों के दौरान अलवर, झुंझुनू, पिलानी, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, बयाना, विराटनगर, नारनौल, तिजारा, महेंद्रगढ़ और आसपास के इलाकों में 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और गरज के साथ बौछारें होगी। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने हालात बहुत बुरे किए हुए हैं। हर दिन लाखों संक्रमित मामले सामने आने के बाद देश का स्वास्थ्य सिस्टम चरमरा गया है। इधर रोजाना 4000 के आसपास मौत के आंकड़े दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे कब्रिस्तान और शमशान घाट पर बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना की स्थिति और टीकाकरण को लेकर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए कोविड टीकाकरण अभियान तेज करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वैक्सीन की किल्लत इसमें बाधा बन रही है। केंद्र सरकार को उम्मीद है कि कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता अगले महीने से बढ़ जाएगी। सरकार का अनुमान है कि 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन की किल्लत जुलाई से दूर हो जाएगी, जिसके बाद दिसंबर तक पूरी वयस्क आबादी का टीकाकरण का लक्ष्य है। कोरोना संकट के दौरान मेडिकल उपकरणों की खरीदारी पीएम केयर फंड से होने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। शीर्ष अदालत से अपील की गई है कि वह सरकार को निर्देश दे कि कोरोना के दौरान पीएम केयर फंड का उपयोग करे। याचिका में बताया गया है कि वैक्सीन की खरीदी, ऑक्सीजन प्लांट और अन्य आवश्यक वस्तुओं को जुटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से पीएम केयर फंड इस्तेमाल करने को निर्देशित करे। गौरतलब है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की ओर से तैयार किए गए ऑक्सीकेयर सिस्टम को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। सरकार ने ऑक्सीकेयर प्रणाली की 1,50,000 इकाइयों की खरीद की मंजूरी दी है। पीएम केयर फंड के तहत 322.5 करोड़ की लागत से इसकी खरीदारी की जाएगी। याचिका टीकाकरण के राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के पूर्व सदस्य डॉक्टर जेकब पुलियल ने दायर की है। याचिका में यह भी गुहार लगाई गई है कि सरकार को टीकाकरण की बाध्यता को असंवैधानिक घोषित करना चाहिए। वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर याचिका में सरकार को निर्देश देने की गुहार लगाई गई है कि वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के अलग अलग डेटा को सार्वजनिक करे, क्योंकि वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के तौर पर देश के लोगों को दिया जा रहा है। याचिका में टीकाकरण के बाद होने वाले प्रतिकूल प्रभाव के आंकड़े को सार्वजनिक करने की भी गुहार लगाई गई है। याचिका में गुहार लगाई गई है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह बताए कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी कितने लोग संक्रमित हुए हैं, इनमें से कितनों को अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आई और कितने लोगों की संक्रमण की वजह से मौत हुई है। राज्यों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को देश में कोरोना वायरस के कुल 3,26,332 केस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 3,883 लोगों की मौत हुई है। गुरुवार को देश में कुल 3,43,122 मामले सामने आए थे, जबकि 3,994 मरीजों की मौत हो गई थी। हालांकि पिछले 7 दिन के आंकड़े बता रहे हैं कि रोजाना के मामलों में कमी आई है। शनिवार को जहां 3.91 लाख केस दर्ज किए गए थे, वहीं गुरुवार को 3.43 लाख केस दर्ज किए गए थे। लेकिन रोजाना हो रही मौतों की संख्या उच्च दर पर बनी हुई है। 7 दिन का औसत रोजाना करीब 4,000 मौतों का है। गोवा में ऑक्सीजन की कमी से संक्रमितों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पणजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के अभाव में शुक्रवार रात 2 से 6 बजे के बीच 13 और मरीजों ने दम तोड़ दिया। गुरुवार को 15 मरीजों की मौत हुई थी। अस्पताल में पिछले 4 दिन में कुल 75 मरीजों की मौत हुई है। जीएमसीएच में मरीजों की मौत के बाद राज्य सरकार जिम्मेदारी लेने के बजाय आरोप प्रत्यारोप में जुट गई है। अफसरों का कहना है कि समय पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने के कारण यह हादसा हुआ है। वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि जीएमसीएच के अलग अलग कोविड-19 वार्ड में शुक्रवार तड़के भर्ती 13 और मरीजों की मौत हो गई। पिछले 4 दिन में अस्पताल में रात 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच मरने वाले मरीजों की संख्या 75 हो गई है।
मरने वालों का ग्राफ अभी भी ऊपर है। शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले एक दिन में 3,43,144 नए मामले मिले, 4,000 लोगों की मौत हुई। इस दौरान 3,44,776 मरीज डिस्चार्ज भी हुए। एक दिन पहले बुधवार को 3,62,000 मरीज संक्रमित पाए गए थे और 4,000 से अधिक की मौत हुई थी। बीते 7 दिन की स्थिति देखें तो शनिवार को जहां 3.91 लाख केस दर्ज किए गए हैं, वहीं बृहस्पतिवार को 3.43 लाख केस सामने आए हैं। लेकिन रोजाना हो रही मौतों की संख्या उच्च दर पर बनी हुई है। 7 दिन का औसत रोजाना करीब 4,000 मौतों का है। गणितीय मॉडल के आधार पर प्रोफेसर रिजो एम जॉन ने बताया कि हर दिन मिलने वाले संक्रमित 4 लाख से कम और जांच संक्रमित से कम है। डीआरडीओ द्वारा विकसित कोविड रोधी दवा 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज की 10,000 डोज का पहला बैच अगले सप्ताह की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि कोविड मरीजों के लिए 2 डीजी की 1,000 खुराक का पहला बैच अगले हफ्ते की शुरुआत में ही लॉन्च करने की योजना है। उन्होंने बताया कि हम इसके उत्पादन को तेज कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोविड मरीजों के लिए यह उपलब्ध हो सके। बताते चले कि इस दवा का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के लैब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस ने हैदराबाद के डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ मिलकर तैयार किया है। 2 डीजी दवा पाउडर के रूप में पैकेट में आती है। इसे पानी में घोलकर पीना होता है। कोविड-19 के बढ़ते कहर के बीच विश्व प्रसिद्ध हिमालय धाम गंगोत्री धाम के कपाट आज विधि विधान पूर्वक वैशाख शुक्ल तृतीया के शुभ मुहूर्त पर सुबह 7:31 बजे खुल गए। कल मां गंगा की भोग मूर्ति भैरव घाटी पहुंची थी। आज सुबह 4 बजे मां गंगा की डोली ने गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान किया है। इस अवसर पर मां गंगा की पूजा अर्चना और आरती हुई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी यहाँ श्रद्धालुओं के जाने पर रोक है। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते ऐसा लगातार दूसरी बार हुआ है। पिछले साल भी केवल तीर्थ पुरोहित और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में ही धाम के कपाट खुले थे। कोरोना महामारी के बीच अब अरब सागर में उठ रहे चक्रवात तोकते से निपटने की तैयारी चल रही है। तूफान तोकते को लेकर महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग और इन तटीय राज्यों द्वारा जारी किए गए कुछ परामर्शों के अनुसार दक्षिण अरब सागर और लक्षद्वीप इलाके में गुरुवार को दबाव का क्षेत्र बन गया है। आईएमडी ने अपनी चेतावनी रिपोर्ट में कहा कि ये शनिवार सुबह तक इस क्षेत्र में गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल जाएगा और इसके बाद अगले 24 घंटों में चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा। उसने बताया कि इसके उत्तर पश्चिम गुजरात और पाकिस्तानी तटों की ओर बढ़ने की संभावना है। आईएमडी ने बताया कि 18 मई की शाम तक गुजरात तट के नजदीक पहुंच सकता है। और आपको बता दें कि इस चक्रवात को तोकते नाम नया मान्य दिया है। यह भारतीय तट पर इस साल पहला चक्रवाती तूफान होगा। सपना चौधरी का नाम आज कौन नहीं जानता। सोशल मीडिया पर सपना की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। आए दिन सपना के धमाकेदार डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा देते हैं। सपना चौधरी के सिर्फ गाने ही नहीं बल्कि उनके फोटोज भी सोशल मीडिया पर हंगामा मचा देते हैं। उनका हरियाणवी लुक हो या मॉडर्न लुक, वे अपने हर अंदाज में फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा देती है। फैंस उनके लेटेस्ट फोटो का बेसब्री से इंतजार करते हैं। वहीं सपना का ये नया फोटोशूट देख यूजर्स कमेंट करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। सपना के इस पोस्ट पर फैंस के जमकर रिएक्शन देखे जा रहे हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।